अनिल गुप्ता, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार की नई गाइडलाइन आई है और मार्केट को अल्ट्रा डेज के तरीके से खोलने का जो तरीका अपनाया गया कि वेडनेसडे, मंडे और फ्राइडे को एक साइड की दुकानें खुलेगी और ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे को दूसरी दुकानें खुलेगी। पूरी लिस्ट जो है आ चुकी है कि किस किस की कौन कौन सी दुकान किस किस दिन खुलेगी। और वहीं पे गाड़ियों को जो चलने के लिए जो गाइडलाइन निकाली गई थी कि 50% पैसेंजर्स लेके गाड़ियाँ यहाँ पे चलेंगी। लेकिन अभी जो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूँ जम्मू के बस स्टैंड पे। अगर आपको नज़ारा दिखा दूँ कि जम्मू बस स्टैंड पे यहाँ पे 24 घंटे भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन आज यहाँ पे किसी भी किस्म की भीड़ नहीं है, क्योंकि बसें और मेटाडोरें जो है कम्प्लीटली बंद है। क्योंकि उनका कहना है कि 50% पैसेंजर रह के हमारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। और वहीं पे कहीं ना कहीं जो सरकार है इस पे अभी अड़ियल जो रवैया अपनाए हुए हैं कि 50% पैसेंजर लेके चले। लेकिन हालांकि जो ट्रांसपोर्टर्स की जो मेन डिमांड थी वो यही थी कि 50% जो किराया है वो बढ़ाया जाए, जिसके चलते कि हम अपने खर्चे पूरे कर सके। लेकिन सरकार ने अभी तक उस चीज़ को लेके नहीं सोचा। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स की इस दयनीय हालत को देखते हुए, हालांकि जो सबसे ज़्यादा अगर कोरोना काल का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो पड़ा है ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जीविका जो होती है वो गाड़ी होती है। अगर गाड़ी ही बंद है तो उनके घर का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब देखना ये है कि सरकार अपना अड़ियल रवैया कब तक अपनाती है और कब तक ट्रांसपोर्टर की जो है डिमांड को पूरा नहीं करती। हालांकि अभी भी जो ट्रांसपोर्टर और सरकार के बीच में है मीटिंगों का दौर चल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि कितने दिनों के बाद जो है ट्रांसपोर्टर की सुनवाई होती है और उनको वो अपनी गाड़ियों को लेकर सड़कों पे आते हैं। अनिल गुप्ता, जम्मू। अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। हमने प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो की है पूरा, मतलब जैसे SOP जो थी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो दी थी कि पूरा फॉलो करना है गाइडलाइंस को। सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो हो रही है, स्टाफ कैशियर ने मास्क पहना है, कस्टमर भी प्रॉपर डिस्टेंसिंग प्रॉपर मास्क आप देख रहे हैं पूरा फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, अच्छा डिसीजन। बमार बंदे बाहर, जकाम वाले बाहर, खांसी वाले बाहर, लाने वाले बिच उन्हें सामने लानी हो बिच आइयो। बस ये बंदा मीटर दूरी चलो, मीटर दूरी पीछे रहो, थोड़ा आधा किलोमीटर पीछे रहो। चलो भाई लेना लेना लेना, चलो पीछा, चलो लेना पीछा, लेना जाइयो, लेना जा, चलो लेना पीछा, आइयो लाने ले आइयो पीछा। मैं विजय शास्त्री, किसान कांग्रेस ऑल जे के वाइस प्रेसिडेंट। सारी किसान कांग्रेस ने मोर्चा ने सैनिटाइज़र और मास्क जोड़े ने अज मड़ ब्लाक दे विच कलाशचक ग्रां दे विच मतलब बंडे ने और लोगों की मतलब अवेयरनेस किया कि भाई जिथे भी जाना अगे पिछे सैनिटाइजर जोड़ा लाइए फिर जाना और मास्क जोड़ा पहनना और एक दूसरे को दूरी बनाई रखनी, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखना, अपने कम्मे काजें भी सोशल डिस्टेंस रखन, अपने बच्चें भी आख्या कि मतलब सोशल डिस्टेंस रखन। और किसान मोर्चा ने एक
एक अपने लोकें की सेवा करने वास्ते हर पंचायत दे विच पूरे मढ़ ब्लाक दे विच खेतर दे विच सैनिटाइजर और मास्क जिहड़े ने जगह जगह पहुँचाने की कोशिश करा दे और जिथे भी सारे लोकें की प्रॉब्लम है अस उनकी जानकारी लै रहे हैं और मतलब उनकी मदद आस्तै अस मतलब किसान मोर्चा जी है वो हर दम मतलब जी है उनकी मदद लिए तैयार है और सैनिटाइजर और मास्क जोड़े हैं हर पंचायत जी है जोड़े असं जो प्रोवाइड करने की कोशिश करा रहे हैं। कोरोना पेशेंट को डील करने के लिए जो प्रेजेंट सेटअप मेडिकल कॉलेज का है उसमें 29 डॉक्टर बताए गए हैं, लेकिन हैं 13। एक कोर्ट केस के अंदर है, एक को श्रीनगर ट्रांसफ़र कर दिया है मेरे भाई। 13 में से 2 बार गए, रह गए 11। ये लगभग 700 पेशेंट को देखने का काम 11 डॉक्टर मेडिसिन के कर रहे हैं। क्या कर रहा है डॉक्टर? 700 पेशेंट को देख सकते हैं कंटिन्यूटी 2 महीने से, लेकिन कोई इसके विषय के अंदर एक डॉक्टर जिसकी पोस्टिंग यहाँ है लगा हुआ श्रीनगर में है, एक डॉक्टर जिसकी पोस्टिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर है, वो सुपर स्पेशलिटी में श्रीमान भट्ट साहब क्या कर रहे हैं? मैं अब नाम लेने पर आपने मुझे मजबूर कर दिया। जब मेडिसिन का है तो वो श्रीमान डॉक्टर भट्ट साहब सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी में क्या कर रहे हैं जब वो डॉक्टर मेडिसिन के हैं? क्या इसके विषय के अंदर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल अपने शब्दों को दोहराने का प्रयास करना चाहती है कि 29 में से 13, एक चला गया श्रीनगर, पोस्टिंग उसकी जम्मू, एक डॉक्टर चला गया सुपर स्पेशलिटी, पीछे रह गए 9, और 9 पेशेंट के 9 डॉक्टर 700 पेशेंट। वो डॉक्टर हैं कि क्या हैं? फिर हम उनसे कुछ उम्मीदें करने का प्रयास करना चाहते हैं। हमने उनसे तवक्को रखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि वो उनमें से मैं कुछ और भी कुछ ऐसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन श्रीमान कुंडल जी, वो 10-10, 12-12 दिन से घर नहीं जाता। ये हो क्या रहा है? कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं हम? कोरोना एक युद्ध, ये युद्ध है। 29 में से 13, 13 में से 9, कौन सा युद्ध है ये? बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाला युद्ध क्या सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराता? बॉर्डर के अंदर लड़ने वाला युद्ध, पैटर्न टैंक, बाई एयर, नीचे, पैदल, सब मिलाकर के युद्ध को लड़ने का 71-65 के अंदर हमने आह्वान करा। कोरोना युद्ध से लड़ने के लिए 29 पोस्टें, 13 उपलब्ध, एक श्रीनगर, एक सुपर स्पेशलिटी, रह गए 9। क्यों? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर हायर अथॉरिटी को देना पड़ेगा। और उसके बाद भी रिकवरी रेट क्या है मालूम है आपको? रिकवरी रेट एट प्रेजेंट 85.3% है। 85.3 लोग ठीक हुए अंदर। वो 29 में से 11 बंदों के डॉक्टरों के हवाले होने पर भी ठीक हो रहे हैं, और 11 में से भी कुछ ये मेडिसिन को छोड़ो बाकी मिला करके वो काली भेड़े भी आई। इसके विषय के अंदर हमको जानकारी रखने का प्रयास करना होगा। वो काली भेड़े कौन सी हैं? जो 2 बार हैं वो क्यों नहीं आते? और इतने से जिससे हम काम चला रहे हैं, इसके लिए तो भैया उन डॉक्टरों को तो शाबाशी देने चाहिए जो इतने पेशेंटों को डील कर रहे हैं। और दूसरी बात जो इमरजेंसी की आपने बताई, ये हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट या दिल्ली या प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसा कहीं नहीं है कि कोरोना वाले पेशेंट और दूसरे पेशेंट इकट्ठे एक जगह लगाए। स्टाफ हमारे पास है, MBBS डॉक्टर हमारे पास हैं, हॉल हमारे पास है। फिर ये फैसला जिसने लेना है उसका नाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल कॉलेज। मैं फिर कह रहा हूँ, वो सक्षम नहीं दिखाई दे रही
उनको दुरुस्त करना होगा, उनको तंदुरुस्ती के कैप्सूल खिलाने होंगे, उनको भी इंजेक्शन देना होगा, ताकि ये जो रात्रि डेथ हो रही हैं, ज़्यादा डेथ रेट जम्मू के अंदर ज़्यादा है, डेथ रेट मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़्यादा है, डेथ रेट मेडिकल कॉलेज के अंदर रात्रि को है। वो इसलिए है कि जो सामान जो चीज़ें लोगों को मुहैया पेशेंट को होनी चाहिए, वेंटिलेटर, सैचुरेशन वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, ICU, CCU, वहाँ बेड नहीं मिलता है। और जब बेड नहीं मिलता, रामबन का एक पेशेंट जिसका नाम राजेंद्र सिंह, कल रात्रि की बात है, वहाँ आया और इन्होंने उसको लिखा उसके ऊपर, फटाफट फ़ौरन यहाँ से आप वेंटिलेटर वार्ड के अंदर जाइए। और लगभग 3 घंटे राजेंद्र सिंह बाहर पड़ा रहा, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको बयान नहीं करूँगा, लेकिन बेड उसको दिलवा दिया गया। वो जो समय पीरियड 3 घंटे, अगर 3 घंटे का समय उसको वहाँ बेड नहीं मिलता, वो भी मृत्यु की शैया पर था। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा स्पष्ट, माननीय राघव लंगर जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी। आप रात्रि पहले बंदे हैं जो कोविड वार्ड के अंदर घूमते हैं जी, या एक आप घूमते हैं या एक LG साहब घूमते हैं, या चुप चुपीते कभी 1-2 बार डुल्लू जी भी गए। राघव लंगर जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, नाम लेकर के कह रहा हूँ, डिविजनल कमिश्नर जम्मू महोदय, आपको नमन करता हूँ मैं। अशोक गुप्ता ने कभी ज़िंदगी के अंदर किसी को नमन नहीं करा। आप पहले डिविजनल कमिश्नर हैं जो रात्रि वहाँ घूमते हैं, लेकिन कृपा करके बिना सुनाए हुए घूमो, ओ चित्त दोहरा करो। और ऐसे पेशेंट जिनको वेंटिलेटर नहीं मिलते, जिनके कारण उनका देहांत हो जाता है, उनकी ऑक्सीजन कम होती है, अगर वो वेंटिलेटर मिल जाए तो पेशेंट बच सकते हैं। सबसे बड़ा कारण वो है जिसके कारण रात्रि ज़्यादा डेथें होती हैं, समय पे उनको वेंटिलेटर नहीं मिलते, नहीं इस मिलता, कारण डेथ हो रही डेथ हो रही है। धन्यवाद हमसे बात। शुक्रिया। माता की बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज जहां अपर शिवनगर में ये हमारी लेन नंबर 4C, इसका काफी देर का काम चल रहा था, एस्टिमेट बना था, टेंडर भी हो गया था, किसी ने टेंडर डाला नहीं, एक टेंडर डाला, उसके बाद फिर दोबारा किया, एक टेंडर आया, लंबा काम हो गया कारणवश आज इसका काम शुरू करवाया है। इस कोविड में भी आज जहां जहां हम कोविड के काम को हम सारे सरकार लगी हुई है, तो वहां डेवलपमेंट भी हमारी ना रुके, डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाते हुए आज जहां इस काम को 4,18,000 का ये काम है लेन एंड ड्रेन्स का, तो ये काम यहाँ शुरू किया गया है। जहाँ मेरे साथ ऑनरेबल वार्ड नंबर 29 के पार्षद सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे जो सीनियर विषम पदामा हमारे शिवनगर के सत्यपाल खजूरिया जी, हमारे बड़े भाई सूरज सिंह जी, हमारे रतन सिंह जी जो हमारे पहले इंचार्ज है इस बूथ के, और रविंदर जी, और जितने भी गंजू साहब और हमारे बूथ प्रेसिडेंट दूसरे बैज साहब, और सारे लोग जहाँ जहाँ मोहल्लावासी आए हुए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कारणवश ये टेक्निकल फॉल्ट है, काम लेट हो गया, कुछ कॉरपोरेशन द्वारा नहीं बनी है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। पहले हमारे 2 डिवीजन थे, फिर 4 डिवीजन हो गया, 5 डिवीजन है, एक प्रोजेक्ट का 6 डिवीजन है, हर बार कोई ना कोई कारण। तो आने वाले समय में और हफ्ते 10 दिन में इसका काम हो जाएगा, जो जो त्रुटि रही वो आगे भी और दूर करेंगे। और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये कोरोना काल में जिनके बच्चे रह गए हैं, कमाने वाला कोई नहीं रहा है, उनको एक कल बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। उनके बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, उनके लिए
और अभी इमीडिएट पेंशन उनके, जो अगर कोई घर का बंदा एक रह गया है, बच्चों को आने वाले समय में हायर एजुकेशन के लिए पैसा, जब वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा उसको 10 लाख का प्रोविजन, ये काम पहली बार देश में हुआ है। मैं भी एक ऑर्फन बच्चा हूँ, मैं भी पैसे के कारण नहीं पढ़ सका, लेकिन ये जब से कल का ये पैकेज अनाउंस हुआ है, बड़ी खुशी की बात है कि ये काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से किया, जो पीएम केयर हमने पैसा इकट्ठा किया लोगों का पैसा लोगों के लिए, पूरे देश से पैसा किया, उसमें से ही ये सारा पैसा उनको पढ़ाई का, लिखाई का, उनके आगे हायर एजुकेशन का, हर किस्म का, उनकी इंश्योरेंस 5 लाख की, वो भी सारा ये पैकेज अनाउंस किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है, ताकि हमारा कोई बच्चा पैसे के कारण ना पढ़ सके, ऐसा ना हो, कोई पैसे के कारण रुक ना जाए। मैं एक बार सब महिला वासियों को, अपर शिवनगर के महिला वासियों को, विशेषकर जो ये 4C वाले जो हमारे भाई बहनें हैं, उनको बड़ी परेशानी थी। बार बार मैं आता था, सूरज सिंह जी का एक ही था, वहां नाली पे जंगले नहीं थे, वो टूटी हुई थी। तो आज ये काम कम्प्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले और भी जो पेंडिंग काम है, उनको भी आने वाले समय में जल्द से जल्द हम कम्प्लीट करेंगे। नरेंद्र मोदी आज से जो है वो पूर्ण हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। खास तौर पर गांव के अंदर पानी की इतनी दिक्कत है कि 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर पैदल चल के लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। कहाँ है सरकार, कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे छाती पीट पीट कर कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं देंगे। कहाँ है वो नेता जो 6 दिन का वादा करते थे। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, बिजली नहीं, पानी नहीं है, खाने का इंतजाम तो किसी न किसी तरीके से लोग मांग कर उधार उठाकर चला रहे हैं काम। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो खाने का राशन भी दे रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की इतनी समस्या है कि लोग जो है वो प्यासा मर रहे हैं और सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इन सरकार से, कहां है आपके बड़े बड़े दावे, कोई सुनने वाला नहीं है। गांव के लोगों को प्यासा मारा जा रहा है, जो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। गांव के लोगों को 6-6, 8-8 किलोमीटर कहीं कहीं पैदल चल के जाना पड़ रहा है। किताबों के अंदर आपने पानी दे दिया है, हकीकत में कहीं पानी नहीं है। पाइपें लगी है तो टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जहां तक कि लोग अपने पैसे खर्चा करके, अपनी जेब से पैसा खर्चा करके जो है वो पानी खरीद रहे हैं, मूल्य दे अदा कर रहे हैं पानी का। प्राइवेट एजेंसी से पानी खरीदा जा रहा है। अक्सर लोग कहते थे कि जिस तरीके से इन्होंने टैक्स का टेररिज्म मचाया हुआ है मुल्क के अंदर, आने वाले वक्त में पानी जो है वो भी जो है वो खरीदना पड़ेगा, और वो दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था। लोगों को जिस तरीके से आपने जिस तरीके से प्रताड़ित किया है उसका सिला आपको मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में लोग आप लोगों का मुंह काला करेंगे, क्योंकि आपने जितना बड़ा उनको दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनके साथ जातियां की है, उनको प्रताड़ित किया है। आज बूंद बूंद के लिए पानी की मोहताज आप लोगों ने बना दिया है गांव के लोगों को, और कस्बे के लोगों को भी हम देख रहे हैं। तो ये जो है आपको आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा, ये हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं। की वैक्सीनेशन शुरू हुई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो घर में वैक्सीनेशन लगाने बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे वार्ड नंबर 4 में पहले 45+ की वैक्सीनेशन चल रही थी, वो भी चल रही है। जिनको वो नहीं लगी है वो भी आ सकते हैं, लगवाएं। और आज से 18+ की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। इसके 5 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं, टी गार्डन में, इधर मत्याल में, इधर बस स्टैंड में, हमारे इधर। और सभी लोग, मैं यही अपील करती हूँ घर से ज़्यादा 18+ वाले घर से निकलें, और जो 45+ वाले रह गए हैं वो भी घर से निकलें, ताकि ये हमारा कटरा यात्रा आना शुरू हो गई है, ये महामारी ख़त्म हो, किसी को कोई बीमार होने के वो चांस नहीं हो। मैं कहती हूँ बच्चे भी नहीं डरे, इससे हमें हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी। तो घर से ज़्यादा लोग निकलें और अपनी वैक्सीनेशन आके यहाँ पे करवाएं। जी थैंक यू। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 से 45 से नीचे जैसे हायर अथॉरिटीज़ ने डायरेक्शंस दी हैं, तो ये यहाँ पे कटरा में ही सिर्फ कुछ कैटेगरीज़ को जिनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है, उसमें ये होटल वाले हैं, उनके वेटर्स हैं, पिट्ठू वाले हैं,
घोड़े वाले हैं, पोनी वाले जो होते हैं, तो दुकानदार हैं, हाकर्स हैं, रेडी वाले हैं, ये सभी लोगों को अब यहाँ पे वैक्सीन लग रही है। तो हमारे कटरा में ऐसे 6 जगहों पे आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे न्यू बस स्टैंड है, पुराने वाला बस स्टैंड है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल में लग रहा है, यात्री निवास में लग रहा है, तो एक वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे लग रहा है। तो ये 5-6 जगह हैं जिन पे आज ये वैक्सीन चल रही है। सर बात करेंगे भावना है, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ यूटी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जैसे हमें आदेश मिलता है वैसे हम करते हैं। अभी फ़िलहाल इस ग्रुप को आया है तो ये हम वैक्सीन आज से स्टार्ट हो गई है, जो कल तक हो सकता है, आगे जो भी है जैसे भी होगा वैसे हम कर लेंगे। मैं सबसे पहले एलजी साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जो व्यापारी भाइयों के लिए एक मौका दिया उनको दुकानें खोलने का, और आज अपनी दुकानें खोल के काम कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, और साथ साथ मैं एक आम लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो मार्केट में आए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र का जो है वो यूज़, ताकि ये इस टाइम तक जो चैन टूटी है उसको और तोड़ने में हम कामयाब रहें, ताकि जो आने वाला कल है वो हम सब के लिए एक अच्छा साबित हो। का यूटी, जम्मू कश्मीर और हमारे जो सेंटर से जो हमारे जितने भी है हमारी हुकूमत, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से लॉकडाउन खुला है। देखिए ये जो सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे गरीब लोगों को पड़ा है वो छोटे दुकानदारों को पड़ा है। और ठीक है, कोविड महामारी पूरी वर्ल्ड में है, जो इंडिया में भी बहुत फैली हुई है, इसमें हमें जो गाइडलाइन जो दी है गवर्नमेंट ने उस पर पालन करना है। जैसे 2 गज दूरी होगी, उसके बाद मास्क पहनना है, उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजर लगाना है। तो मेरी सभी भैयों से गुजारिश है, लॉकडाउन तो खुला है, अब आपने संभालना है। हम दुकानदारों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसमें हम लोगों को समझाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई पालन करेंगे इसका जो है गाइडलाइन का, तो अगर हमारे लोग भी सेफ़ होंगे। मेरी सुनने वाले सभी भैयों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सभी पालन करें जो गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जो 2 गज दूरी, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा बैंकों में जो काफ़ी रश पड़ा हुआ, तो मैं इनके आपके मिसाल से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बैंक के हैं इनसे मेरी गुजारिश है सभी लोगों से भी थोड़ा पालन कीजिए, ये सभी को, तो हम लोग सभी सेफ होंगे। कहाँ से आप आए अभी नंगे पाँव, और क्या वजूहत हैं कि आप इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो? जी, मैं अपने इलाके, जो हमारा इलाका है नौगाम सोनावारी, वहाँ से आया हूँ यहाँ सुंबल तक, क्योंकि मैंने कल ही एक स्टेटमेंट दी थी, वीडियो स्टेटमेंट, कि जब तक हमारे इलाके को जो पीने का पानी है नहीं मिलेगा मैं तब तक जूते नहीं पहनूंगा। क्योंकि आपको पता है कि आज कोविड-19 चल रहा है, तो इस वजह से हम रोड ब्लॉक या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने ये चाहा कि मैं एक यूनिक प्रोटेस्ट करूं, और ये मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि आपको पता है इलाका नौगाम सोनावारी पिछले 30 सालों से एक एक बूंद के लिए काहे श्रीनगर जाता है, बांडीपोरा जाता है, इनके सामने, इंतज़ामिया के सामने मिन्नतें करता है, लेकिन आज तक इस शिकायत का, इस डिमांड का अजाला नहीं हुआ। जहां गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है कि JJM की जो स्कीम है उसमें हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने काम स्टार्ट किए हैं, लेकिन जो हमारा इलाका है लगभग 20,000 लोग, आज भी उनके पास पीने का पानी नहीं है। लिहाजा ये एक यूनिक प्रोटेस्ट है और कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊं, जो हमारे DC साहब हैं यहाँ के बांडीपोरा के, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PHE हो, JJM हो, ग्राउंड लेवल पे उनका कोई काम नहीं है। ग्राउंड लेवल पे वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से इस इलाके को बस इस बात के लिए यूज़ किया जाता है कि पानी देंगे, लेकिन चूंकि आपको भी पता होगा शायद कि पूरे JNK से जो जर्नलिस्ट लोग आते हैं
वो वहाँ पे आते हैं कि स्टोरीज बनाते हैं, क्योंकि हमारा इलाका अब स्टोरियों के लिए नहीं है। हमें भी पानी चाहिए, हमें भी हक है। एज यू नो, आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम क्या कहते हैं इसे कि नौगाम से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने जीता है वहाँ पे इलेक्शन, मैं सरपंच हूँ। वहाँ के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं 3 सालों में उनको जो पीने का पानी है नहीं दे सका, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इससे पहले भी आपको ये बोला कि डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर PHE है, JJM है, इन लोगों ने हमें 1000 बार बोला कि स्कीम आपकी हो गई है, अप्रूव हो गई है, DPR भेजा है, उसमें कोई शक नहीं है, वो हो गई है अप्रूव, DPR भी भेजा है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कोई काम उस पर स्टार्ट नहीं किया। आप आज भी आइए हमारे इलाके में, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां रात को 11:30 बजे तक 3 किलोमीटर से पानी लाती। ये हमारे लिए शेम है, हमारे लिए लानत है ये। बस इसलिए मैंने आज ये यूनिक प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट किया। ये तब तक बिल्कुल इंशाल्लाह जारी रहेगा, जारी और सारी रहेगा, जब तक ना ग्राउंड लेवल पे ये लोग वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे। हमारे इलाके में ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। नाज़रीन, JK न्यूज़ डायरेक्ट से मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के सब डिवीजन संभल में आज गवर्नर साहब के बशीर अहमद खान को आज आना है, लेकिन यहाँ पर DDC, BDC, 5 सरपंच सभी लोग धरने पे बैठे हैं। हमने जब उन लोगों से बात की कि उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेंट जो हमारे साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हमारे साथ दोगली पॉलिसी चलाते, जिसने पूरे सिस्टम को नाकारा बनाया और हमारी जो फरियाद है वो कभी सुनी नहीं जा रही, हमारे एक साइड में रखा गया है। क्योंकि आज हमें उस मुकाम तक जो पूछा है वो लोगों ने पूछा है, लेकिन लोगों की जो बात है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँचाने दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर दोगली पॉलिसी वाले लोग बैठे हैं जो सिस्टम को नाकारा बनाते हैं। सुनो आप, अगर नेशनल फ्लैग एक चेयरमैन ने ला रहा है, SDM अगर SDM उस टाइम पीछे था तो ये तो एज पर प्रोटोकॉल SDM क्यों फॉलो क्यों नहीं करेगा? वो सिस्टम है, वो क्यों फॉलो? अगर सिस्टम में BDC है तब है जब सरपंच है। अगर 3 टायर सिस्टम, देखा कल मैंने आपको पर्सनली सबको फोन करके इनवाइट किया। आप शुक्रगुजार हैं। आप बताएं कि आप में से किसी को कॉल नहीं आया? सरपंच का रखा ही नहीं डेलीगेशन, क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? सबको पर्सनली कॉल करके इनवाइट किया गया, मैंने पर्सनली आपको कॉल किया। जहाँ तक मेन गेट की फ्रिस्किंग की बात है, देखिए की डिमांड पिछली तकरीबन 2, 4, 5 महीने से लोगों की यही डिमांड है कि जो कि SDM सुंबल है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। इसके पास जो भी कोई चाहे सिविल हो या कोई पब्लिक नुमाइंदा हो, ये इसका एक ही बिहेवियर होता है कि उनके साथ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। कि कल की डेट में जब यहाँ विज़िट हमने सुना कि विज़िट यहाँ हो रहा है एडवाइज़र साहब का, तो हमें कार्ड मिला कि आप वहाँ भी आपका वो वहाँ आना आपको, तो हमने उस टाइम बोला कि हम बाइकआउट करेंगे। तो लोगों ने हमें डिमांड दी थी इसके ख़िलाफ़ कि हम इनके अगेंस्ट रहेंगे क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जब कल का ये प्रोग्राम रहा तो हमने डी साहब से भी थोड़ी बहुत उसमें डिस्कस की, डी साहब ने फ़ोन भी किया, तो हमने उनको बोला कि हम कोशिश करेंगे हमको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, यहाँ कोई और अच्छा कोई अफसर भेजे जिससे लोगों को एक राहत मिलेगी। तो ना बाइकआउट उस टाइम यही मसला हुआ कि बाइकआउट इसलिए हुआ क्योंकि इनने वहाँ पे कुछ बंदों को बुलाया था, तो यहाँ तो काफ़ी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ कुछ बंदे आए, तो मानो कि गिने चुने इसने कुछ 8-10 बंदे बुलाए थे, तो बाकी जो हमारे सरपंच साहब या DD से या BD साहब बाहर उनको नहीं बुलाया गया था, तो उन्होंने बाहर बाइकआउट किया, जिसकी वजह से हम भी फिर बाहर ही रहे। क्योंकि जब हम उनका सपोर्ट करें तब अगर हम अंदर जाते तो हम तो अपने अगेंस्ट जाते। फिर हमने कोशिश किया, फिर हमने उन्हीं का साथ दिया, हम बाहर ही रहे। हमारा इंशाल्लाह हमारा आने वाले 1-2 दिन में हमारा एक प्रोग्राम है, हम सीधा गवर्नर साहब से मिलेंगे इस बारे में कि यहाँ सुंबल में जो सुंबल सब डिवीजन है, यहाँ अच्छे जो हमारे SDM साहब है उनका बिहेव अच्छा नहीं है, उनको यहाँ से हटाइए। हमें सेटिस्फाई है, हमें पता है जो हमारे DC साहब है बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट इंसान है, उसने हमें भरोसा भी दिया था कि हम आपके फेवर में बात करेंगे, जो आपकी डिमांड है हम कोशिश करेंगे, अगर ये जेन्युइन डिमांड है हम कोशिश करेंगे आपके फेवर में हम बात करेंगे। जो था ये आपको मालूम है कि ये तो सिर्फ जो इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ह्यूमिलेशन हुई है, क्योंकि एडवाइज़र साहब को यहाँ आना था, कम से कम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, तो बाकायदा उससे सिस्टमेटिकली इसको नहीं चलाया, मनचाहे लोगों को बुलाया था, और जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली है, जिन्होंने लोगों को कहा आपका इन्विटेशन नहीं है, आपका नाम नहीं है। अगर इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में, जहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी है, जहाँ चल भी नहीं सकते हैं फ्रीक्वेंटली, वो लोग इतनी दूर से आए और यहाँ ह्यूमिलेट हो गए वो लोग फिर से। और जब अंदर जिन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा है,
जिनका कोई रोल भी नहीं बनता है। जब वो लोग अंदर बैठे हुए थे तो इनको अगर बुलाया गया तो ह्यूमिलेट क्यों किया गया? और प्रेसिडेंट्स जो कि थ्रेट परसेप्शन में है, जो कि सिक्योरिटी कवर में है और सिक्योरिटी साथ में है, जब देख रहे हैं कि सिक्योरिटी साथ में है उसके बावजूद भी उनकी फ्रिस्किंग हो रही है, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कम से इसका मतलब क्या हम पे भी शक किया जा रहा है? क्या हमको भी एंटी नेशनल समझा जा रहा है? डिमांड करी है आज हमने तो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है कि एक तो एसडीएम के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जाए और दूसरा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको बाकायदा उनकी इज्जत उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से दी जाए। बस वही हमारी डिमांड है। हर ऑफिस में चाहिए, ज़रूरी नहीं है एसडीएम ऑफिस हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बाकायदा इज़्ज़त रहनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक की पकड़ हमेशा, जो जनरल पब्लिक की पकड़ हमेशा होती है, ये होती है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके घेरे को होती है। क्योंकि अफसर आज यहाँ पे होगा ड्यूटी, कल कहीं और होगा, लेकिन इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इसी समाज में जीना है, इसी समाज में मरना है, इसी समाज में उठना है, इसी समाज में बैठना है। इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इज्जत मिलनी चाहिए, ये हमारी डिमांड रहेगी। वुचान कह रेस्पेक्ट मिलान कहें मिलानी कह रेस्पेक्ट मिलान वो ग्राउंडस पे तेल BDC चेयरमैन कि मे आव कल तहसील ऑफिस पे फोन तहसीलदार हाजिन तमो कोर मे कॉल दोक तुम BDC चेयरमैन नयत क्या दोक तुम वनो सा पन यह डेलीगेशन अस तुल नाव दित डेलीगेशन ये सुबह द्राय मे खल सरपंच तमन कर मे कॉल तो यम सात योर वात तम कर एलो कहें तथ वजह पे सारी BDC DDC पान सरपंचन बेट अत बारस मज धरनास पे कि गई न पत और कहें तम मजीद पे सिवल यम सान चेयर तत खाली सान चेयरन टेक लगत नाव तम मजीद कर तमो कम यम तत सिवल नफर तमो नी पे तौर तम थक सान चेयरन पे बहनत एडवाइजर साहबस बशीर अहमद खानस दित तमो हथ यम चेयरमैन तम ना चेयरमैन साहब तक कहें तम सिवल यम तुल थक तम सान चेयरन पे सोन मुतालबा ये अमुक तहकीकात गन कर अगर BDC चेयरमैन पब्लिक नुमाइंद तम सात पब्लिकन चुनमत तेल तुथ रेस्पेक्ट यून कर अगर कुन महकमस गसान तो तुम सोन बोजान कहें अम खतर प्रोग्राम कोर्मुत LG साहबस समखन खतर इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट जल्दी कह दोहन मज समखो गवर्नर साहबस तमिस करो अत बारस मज क्या तम सात हलाकतस मज त्रोमुत पान अम सात इलेक्शन लोड़मुत बस गो सरपंच पत लोड मे इलेक्शन बन BDC चेयरमैन तम सात द्रामत पन घर याद वनकस बंद वनकस होटलन मज बंद वनकस सोरी घर बार द्रामुत वनकस हलाकत मज बहुत गुजारिश करान गवर्नर साहबस तमिस पज अम चीज़ सोन खास ख्याल थो। शुक्रिया। आज हम लोग सैनिटेशन एक स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव स्टार्ट किए हमने। इनके डायरेक्शंस हमारी वर्दी कमिश्नर ने दिए और वैसे तो ये सैनिटेशन ड्राइव चलते रहती है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने भी हम लोग ने की, उसके पहले भी की। तो ये जो ड्राइव है इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर जगहें चुनी है कि कहाँ कहाँ करनी है और हर मोहल्ले जो भी सड़कें हमें लग रही हैं कि ख़राब हो रही है, कोरोना को देखते हुए हमने ये शुरू किया और ये आज से शुरू किया। आज हमारा वहाँ पूरा पुल का एरिया लेके कासिम नगर इस एरिया पे करेंगे, उसके बाद कल का रोस्टर है। तो ऐसे रोस्टर बना के हम लोगों ने सैनिटेशन ड्राइव की है शुरू।